नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मेरठ के शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में आज आवास एवं विकास परिषद, पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर अवैध रूप से बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ढहाने की प्रक्रिया होने जा रही है। पॉकलिन मशीन भी मौके पर है, जिसकी मदद से इस अवैध निर्माण को ढहाया जाएगा। बता दें कि शनिवार सुबह से ही यहां पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई थी। आज मार्केट को बंद रखा गया है, हालांकि कार्रवाई देरी से होने जा रही है। लगभग 10 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने ढहाने का आदेश आवास एवं विकास परिषद को दिया था। पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग लगाकर कल शाम को ही पूरे क्षेत्र को सील कर दिया था। पब्लिक की एंट्री रोक दी गई है। भीड़ को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मौके पर जहां कई थानों की फोर्स तैनात है, तो वहीं पीएससी को भी तैनात किया गया। बता दें कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आवासीय क्षेत्र में बना है और लगभग 35 साल पुराना ये कॉम्प्लेक्स है, जो कि 288 वर्ग मीटर में बना है। इसमें 22 दुकान है। इसके रिकॉर्ड की बात करें तो ये जमीन काजीपुर गांव के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित की गई थी। सन 1990 में विनोद अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके यहाँ अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा दिया था, जिसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को कॉम्प्लेक्स को 3 माह के भीतर खाली कराने और ध्वस्त कराने का आदेश आवास विकास परिषद को दिया गया था। बार-बार वाइट नहीं आती ना। क्या कार्रवाई की आवास विकास की तरफ से? वो दीदी भैया ये बुलडोजर कार्रवाई की ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में की जा रही है। आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा था, उसके क्रम में ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। कब तक ये पूरा ध्वस्तीकरण होगा? देखिए समय लग रहा है, 3-4 घंटे में उम्मीद है हो जाएगा। उम्मीद है कि आगे टेक्निकल टीम बुलाई गई है जो आसपास के मकान है उनको क्षति न पहुंचे। कितने लोग इसमें लगे हुए हैं? इसमें लखनऊ से एक एजेंसी हायर की गई है, टेंडर हुआ था, उसके माध्यम से ये कार्रवाई हुई। किसके आदेश पे जो है कार्रवाई हुई है? माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश। दुकान है सर इसके अंदर 22 दुकानें हैं। 22 और भी दुकानें यहाँ पर अवैध बनी हुई है, उन पे क्या कार्रवाई होगी आगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो भी अवैध है, जो आवासीय में व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है, सब पे कार्रवाई होगी। अभी 31 दुकानें यहाँ पे सेंट्रल मार्केट में और बताई जा रही है, उस पर कार्रवाई कब तक होगी? इसी के क्रम में कार्रवाई होगी। जैसे जैसे ये ध्वस्तीकरण होगा आगे और कार्रवाई होगी, लेकिन सारी कार्रवाई सभी पर होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कल हर कदम पर इस पे जो है कॉम्प्लेक्स बनने में पैसा दिया गया था, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये जांच का विषय क्या है। सिर्फ व्यापारियों पे कार्रवाई होगी? नहीं, अधिकारी थे, विभाग था, उस पर भी कोई एक्शन होगा? उन पे भी कार्रवाई हुई है, एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है। बाकी पुलिस कार्रवाई उन पे करेगी। ठीक है। क्या नाम है आपका और ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। ये जो आज कार्रवाई हो रही है मेरठ में शास्त्री नगर में, ये 22 दुकानों पे जो बुलडोजर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने चलवा तो दिया आदेश देकर, लेकिन पूरे देश भर में ऐसे पता नहीं कितने अवैध अतिक्रमण हैं। उन अतिक्रमणों पे भी क्या अब मेरठ के बाद पूरे देश में उत्तर प्रदेश के एक छोटे जिले मेरठ जिले के अंदर जिस तरीके से 20-22 दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, क्या इनके पेट पे जो लात लगी है, इनका जो रोजगार छिना है, इनके जो घर परिवार जो पल रहे थे इस रोजगार से, क्या सुप्रीम कोर्ट अब एक आदेश और करेगा कि इन्हें दुकान कहीं और भी जो है सरकार मुहैया कराए? ये 22 दुकानें और इस दुकानों के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्या ये कार्रवाई जो मेरठ जिले में अब हुई है, क्या ये देश के हर कोने तक जाएगी? क्या हर कोने में इस तरीके से ही पेट पे लात लगेगी और इस तरीके से ही दुकानें ध्वस्त होएंगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, जो आदेश दिया है, क्या ये सोच समझ के आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस तरीके से मेरठ में दुकानें ध्वस्त हो रही हैं, ऐसी पूरे देश भर में दुकानें अभी भविष्य में और भी पता नहीं लाखों व्यापारी जो है बेरोजगार होगा और सड़कों पे आएगा। अच्छा, देखा जा सकता था कि आज भी दुकानदारों में काफी आक्रोश था, पर तो कोई है नहीं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको सोच समझ के आदेश देना चाहिए था। पहली बात तो ये दुकानें बनती क्यों है अवैध, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी जितना भी महकमा उनकी कमी रहती है, उस समय तो वो रिश्वत लेके पैसा लेके दुकानें बनवा देते हैं और बाद में जो है वो ध्वस्तीकरण के आदेश सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जाती है। तो ये लड़ाई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को सोच समझ के आदेश देना चाहिए था। जल्दबाजी में आदेश दिया है, किस तरीके से किस जज ने आदेश दिया, हम चैलेंज नहीं कर रहे उस आदेश को, लेकिन सोच समझ के देते, जनहित में देते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जनहित में ही आदेश देना चाहिए। जनता के विरुद्ध जाकर अगर कोई आदेश आ रहा है तो आदेश निंदनीय है और इस आदेश की हम निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। सतीश गर्ग सर क्या पूरा मामला है? ये 84 में वीर सिंह के नाम प्लॉट आवास विकास ने अलॉट करा था रेजिडेंशियल।
उन्होंने यहाँ पे पहले सबसे पहले डेयरी खोली, उसके बाद आगे दुकानें बनाने, एक दुकान बना के उन्होंने यहाँ दुकान बेचनी चालू कर दी थी। 2012 में कुछ हमारे व्यापारियों ने जो पीछे का उसका पार्ट था डेयरी वाला वो खरीद लिया था और उसमें वो दुकान बना रहे थे। तभी आवास विकास वालों से इन लोगों की सेटिंग नहीं हो पाई, वो पैसे मांग रहे थे तो वहाँ मारपीट हो गई, वो थाना मुकदमा दर्ज हो गया नुचिन थाने में। वो हाई कोर्ट चले गया मैटर। 2014 में डबल बेंच ने इसे ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिए। तब भी हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके प्रशासन पर रिक्वेस्ट कर वो मैटर रुक गया था। फिर ये लोग सब व्यापारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तब से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने का भी डिसीजन, हाई कोर्ट वाला जो डिसीजन था कि जो अवैध निर्माण है तो ध्वस्त किया जाए, उसे माना उन्होंने और उसी पर इन्होंने निर्णय कर दिया। लोगों की दुकान ये लगभग 22-23 दुकानदार हैं यहाँ पे इसमें थे, लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख है क्योंकि मेरी दुकान नहीं थी, लेकिन मैं इन लोगों से साथ लेकर के सभी व्यापार दिल से जुड़ा हुआ था। और 2014 में भी हम लोगों ने धरने के लिए दिया, लेकिन चूक हमारी भी रही है व्यापारियों की भी कि अगर 2014 में जब ये चल गया था सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम सरकार पे दबाव बनाते उस टाइम पे तो हो सकता जो आज हम सब लोग हमारे जनप्रतिनिधि भी नए नए रेगुलेशन ला रहे हैं, आवास विकास भी कह रहा कि हम रेगुलाइज करने के लिए स्कीम ला रहे हैं। अगर ये पहले हो जाती और हम व्यापारी भी सरकार दबाव बनाते, ये हमारा व्यापार बच सकता था। मुझे आज बड़ा दुख है कि मेरा व्यापारी का नाश हो रहा है। लोग राजनीति करेंगे या आएंगे जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि ये जो 22-23 दुकानदार हैं इनकी आजीविका जारी है, इनके घर पे खाने कमाने वाला कोई नहीं। मुझे बड़ा दुख है। कॉम्प्लेक्स के अलावा भी और अन्य कॉम्प्लेक्स इस तरह की भी बात चल रही है कि इस कॉम्प्लेक्स के अलावा 31 को और ध्वस्तीकरण करेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से ये है कि जब ये रेगुलर आप कर रहे हैं और आपने कोई कानून बना दिया है तो बनाया नहीं है, अगर बना दिया तो उसे लागू क्यों नहीं कर रहे? लागू करे तो कम से कम ये दुकानदार ये भी जो दुकानदार 22 हैं, क्योंकि ये प्लाट कहीं नहीं जा रहा, अगर रेगुलाइज कर रहे हैं तो इस प्लॉट को बचा के इन दुकानदारों को दोबारा से बचाने का सरकार हमारे प्रशासन करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई, क्या कहना है? देखिए भैया, पिछले 15 साल से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पहले तो न्यायालय से उम्मीद थी कि हमें कहीं राहत मिलेगी। जब वहाँ भी ध्वस्तीकरण का हमें ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद हमारे पास विकल्प सरकार बचती है। सरकार, हमारे अधिकारी, हमारे प्रतिनिधि, हर दर पे हमने जाके घुटने टेके, माथा टेका, लेकिन हमें कहीं से कोई मदद नहीं। पूरा मामला सही में है क्या, आप तो जानना चाहेंगे? देखिए, व्यावसायिक आवासीय प्लॉट पर आप, इनका कहना यह है कि आवासीय पे व्यवसाय नहीं कर सकते आप। मैंने सुना है कि आज तक जो बुलडोजर चलते हैं वो शायद माफियाओं पे चलते हैं, जो कत्ल करते हैं, हत्याएं करते हैं। लेकिन आज मुझे तो ऐसा लगता है कि हम शायद माफिया घोषित कर दिए गए कि हमारा बुलडोजर चल गया। भाई योगी सरकार में तो हमने यही सुना था कि माफियाओं पे चलता है, आज व्यापारियों पे भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, माफिया, हम आपको आज से मानने लगे कि हम माफिया हो गए। देखिए, इस समय प्रतिनिधि तो छोड़ो, कोई व्यापारिक संगठन भी हमारे पास नहीं है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।